बात करें। अशोक मिश्रा हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास हम चलेंगे। अशोक जी, जो फैसला आया है आज, जो निश्चित तौर पर राजद की परेशानी बढ़ा रहा है, पूरी की पूरी कार्य योजना तैयार की गई थी खासतौर पर झारखंड में पार्टी को मजबूती प्रदान करने की। क्या अब लालू यादव जब अगर अंदर रहेंगे तो उसका कितना इंपैक्ट वहां पड़ेगा? क्या वाकई में राजद उस तरीके से मजबूत हो पाएगा झारखंड में? देखिए, अमित यादव ने पार्टी की का दायित्व एक तरह से तेजस्वी के कंधे पर दे दिया है और लालू की अनुपस्थिति में भी तेजस्वी यादव ने 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें तेजस्वी ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सफलता नहीं मिली, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो तेजस्वी के बलबूते पर राजद ने बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का एक तरह से कहिए कि अपनी हैसियत दिखाई। तो यह कह सकते हैं कि पार्टी संगठन का दायित्व तो तेजस्वी को मिल गया है, लेकिन लालू हैं। लालू का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। और मैं बार बार बोलता हूं कि लालू का बाहर रहना ही आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और खास करके लालू परिवार के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के बावजूद लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर निकले तो किस तरह से उन्होंने देश के कई बड़े नेताओं के साथ संपर्क किया था और उन्होंने हम एक तरह से कहिए कि एक फिर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू की थी। लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो भी विवाद तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में चल रहा था, लालू ने उस पर भी विराम लगाने की कोशिश की और इसमें सफलता भी मिली कि अभी तेज प्रताप का गुस्सा शांत है। दूसरी बात है कि आरजेडी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल काफ़ी हाई था। यही वजह थी कि जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी कुशेश्वर स्थान, उस पर भी आरजेडी दूसरे स्थान पर आई जो 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लालू के रहने का अर्थ ही कुछ दूसरा होता है, लेकिन एक बिल्कुल लालू की उपस्थिति की बात ही कुछ अलग होती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल हम इस वक्त रांची चलेंगे जहां हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, किस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है और अब किस तरीके की गहमा गहमी वहां देख पा रहे हैं? कार्यकर्ताओं से भी आपने बातचीत की, निश्चित तौर पर परेशान जरूर हैं, लेकिन वो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं का स्लोगन भी बता रहे हैं। क्या इस वक्त वहां दिख रहा है? जी जी पहले तो मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से गहमागहमी है जो कोर्ट के ऊपर। अभी भी कई लोग वहाँ बने हुए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वकील जो है लालू प्रसाद के प्रभात जी वो बाहर आए और उनसे सारे चीज़ों को समझे कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, और इन सारी चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात कही आपने, निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ताओं के लिए एक निराशा की बात है। अगर हम 2-3 दिन पहले की बात अगर हम करें, जैसे ही यहाँ पे लालू प्रसाद यहाँ आए थे 13 तारीख को और यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक हुई थी, तमाम बड़े नेता वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। उनके निर्देश पे खुद लालू जी जो है वो गेस्ट हाउस में थे, लालू प्रसाद, तो एक तरह से कहा जाए उनके दिशा निर्देश पे बैठक हुई थी और जो यहाँ झारखंड की कमेटी जो भंग थी उसको नए सिरे से पुनर्जीवित करने, उनमें प्राण फूंकने की कोशिश हुई थी और वहाँ पे सदस्यता अभियान की तामझाम के साथ शुरुआत हुई थी। उसके बाद चुनाव की भी घोषणा हुई है, 3 पदाधिकारी बनाए गए हैं। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव जो है उसमें चुनाव प्रभारी भी बनाई गई हैं जो चुनाव कराएंगी राजद को लेकर के। तो क्या कुछ असर पड़ेगा इसका, इस फैसले का, और किस तरीके से सारी चीजें जो कार्य योजना झारखंड के लिए बनी है उनके दिशा निर्देश पे कैसे कुछ होगा, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अनीता जी, क्योंकि आज बड़ा फैसला आया है, 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए जुर्माना। अब अगर हम बात करेंगे तो पार्टी का क्या रुख होगा झारखंड में? जो कार्य योजना उनके दिशा निर्देश पे आप लोगों ने तय की थी, एक जान फूंकने की कोशिश की थी, संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की थी, वो कैसे होगा? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, तो ये एक हमारे सामने प्रमाण है कि जो लड़ाई होती है विचारधारा की या सत्य की लड़ाई, वो आसान नहीं होती और उसको लड़ना कैसे है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, झुकना नहीं है। आगे हमें उम्मीद है न्यायालय से कि हम आगे अप्लाई करेंगे, इसको हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, वहां से न्याय मिलेगा तो कार्यकर्ताओं में जोश और भी होगा। आप देखेंगे जैसे हर बार कहा जाता है कि लालटेन बुझ रहा है या कमजोर पड़ रहा है, और आप देखें कि उसका लौ और तेज हो रहा है, लोग और जुट रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो हमारा लक्ष्य है झारखंड में, उसको
बहुत जोश खरोश के साथ हम लोग उसको उस लक्ष्य को छुएंगे। सदस्यता अभियान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक नेगेटिविटी तो जाती ही है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो जेल में हैं, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, दोष सिद्ध हुआ है, सजा हुई है। तो इन सारे चीजों से किस तरीके से निपटेंगे, क्या रणनीति है? मैं रणनीति तो बिल्कुल हम आपको बार बार कहना चाह रहे हैं, जैसे ईसा मसीह को उस काल में सूली पे चढ़ा दिया गया। जरूर उस समय का समाज या उस समय का जो कानून व्यवस्था था उसको सही नहीं पाए और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। आज उनके अनुयायी कितने हैं? मीरा को उस काल में विष का प्याला पिला दिया गया, सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा। लालू यादव है भाई। चले मनोज, ये विश्व के पूरी नेता बातचीत के लिए बहुत बहुत